हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7th पोइम ऑफ +2 क्लास द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है और ये हमें मैसेज दे के जाती है कि अगर हमने कोई ज़िंदगी में हम कोई चॉइस करते हैं तो हमें, अगर हमारी गलत चॉइस हो जाए, कोई किसी चीज़ का चुनाव करते हैं तो अगर वो गलत हो जाता है तो वो हमें फ्यूचर में उसका भुगतान करना पड़ता है, और अगर हमारी राइट चॉइस होगी तो वो हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है। तो इसी पोइम को हमने कैसे करना है तो यही बताना है। बेटा ये एक बात बताना चाहूँगी कि जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में हैं, और हमारे उसके जितने भी PDF हैं हमारी वेबसाइट में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, और क्लास वाइज सारा लिखा हुआ है उसमें। और इसके बाद जितने भी बच्चे न्यू हैं वो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बेटा उसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। इससे आपको नई नई वीडियो जो हम बनाते हैं आपको जल्दी से जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो लेट अस स्टार्ट। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one travel long I stood, and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो इसमें पोइट का कहने का मतलब है कि वो एक चौराहे पर खड़ा है जंगल में, और चौराहे में दो रास्ते जा रहे हैं, दो सड़कें जा रही हैं, और उसको इस चीज़ का बहुत अफसोस है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और उसको इस बात का भी अफसोस है कि वह दोनों रास्तों पर एक इकट्ठा नहीं चल सकता है। एंड बी वन ट्रैवल आई लॉन्ग स्टूड एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड। तो वो एक रास्ता वहाँ पर चौराहे पर जब खड़ा हो जाता है तो वो दोनों रास्तों को देखता है और दूर तक देखता है जहाँ तक कि भी उसकी नज़र जाती है, और लास्ट तक जहाँ तक उसके ऊपर वृक्षों के नीचे जो झाड़ियाँ हैं वहाँ तक उसकी नज़र जाती है, तो वहाँ तक वो देखता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फार, तब वो दूसरी की तरफ देखता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम, जो कि दूसरे से ज़्यादा बेटर लग रही है, बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड वेयर दाउ एज फार एज दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सी। और दूसरी की तरफ जब वो देखता है तो उसको वो ज़्यादा बेटर लगती है, लेकिन दोनों के ऊपर घास जो है एक जैसी है, और दोनों के ऊपर एक जैसे ही लोग जो हैं यात्री हैं वहाँ पर चले हुए हैं, दोनों का इस्तेमाल एक समान हुआ, वहाँ पर सेम हुआ है, यानी कि दोनों के ऊपर ही जो है ट्रैवलर यात्रा कर चुके हैं, जितने भी यात्री हैं वहाँ से गुजर चुके हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन वी, और दोनों सड़कों के ऊपर एक जैसे पत्ते और घास फूस जो है दोनों के ऊपर एक जैसा ही पड़ा हुआ है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब वो चौराहे पर खड़ा होकर ये सोचता है कि जो पहली जो सड़क है उसको मैं किसी दूसरे दिन के लिए यानी फ्यूचर के लिए उसको मैं रख लेता हूँ, इसके ऊपर फिर कभी मैं चलूँगा। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब जब वो ये सोचता है कि जो पहली सड़क है उसको मैं फिर से किसी फ्यूचर के लिए रख लूँ, जब कभी भी मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं इस सड़क के ऊपर चलूँगा, लेकिन वो ये जानता है कि अगर किसी रास्ते पे चल पड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो आपको लेकर ही जाएगा। लेकिन उसको ये भी डाउट है कि आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या कभी मैं फिर से दोबारा इस रास्ते पर आऊँगा, इस चौराहे पर आऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई सम वेयर एजिस एंड एजिस हैंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई took the one less traveled by, and that has made all the differences. अब वो लंबी सांस लेता है और वो सोचता है कि अगर कल को मुझे किसी को बताना पड़े कि मैं इस चौराहे पर खड़ा होकर मैंने किस तरह से दोनों सड़कों के बीच में, जब मैं जंगल में खड़ा था तो किस तरह से मैं दोनों का चुनाव किया दोनों में से, तो मैंने इस
लेस जो जिसके ऊपर कम यात्री चले हैं उसका चुनाव कैसे किया, क्योंकि इसी जो चुनाव ने दोनों में अंतर करना है, जो कि मेरे फ्यूचर में भी मेरे लिए ये इन दोनों में अंतर हो जाएगा और मेरे लिए जो फ्यूचर में जो भी चुनाव होगा वो इसी को बताएगा, इन्हीं के अंतर को बताएगा। तो इसमें बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर सिंपल रास्ता हम चुनते हैं तो जो जिसके ऊपर सभी चलते हैं, पॉइंट का मतलब यही है कि सिंपल रास्ता चुनते हैं जिसके ऊपर सभी चलते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं लेकर ही जाएगा, लेकिन हमें चुनाव वो करना चाहिए जिसके ऊपर कोई ना चला हो, यानी कि जिसने जो काम किसी ने नहीं किया वो पॉइंट वो करना चाहता है, तभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। अगर वही काम जिसने सभी ने किया उसने भी वही काम कर लिया तो फिर उसमें और बाकियों में डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यही इसमें पॉइंट का कहने का मतलब है कि उसने इस मुश्किल जो है, डिफ़िकल्ट जो है रास्ता इसलिए चुना ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियों को बताए कि किस तरह से उसने इस रास्ते का चुनाव करके अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए ये रास्ते चुने ताकि जो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सके, सभी के बीच में अलग सबसे बना सके। तो इस तरह से फ्यूचर में उसको आध्यात्मिक उन्नति भी देगा, यानी कि उसके फ्यूचर में जो भी उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ है वो सबको बताएगा। तो यही इसमें बताने की कोशिश की गई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। दिस पोइम इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ चॉइस मेकिंग इन लाइफ। ये जो पोइम है, ये हमारी जो कविता है, वो हमारी ज़िंदगी में हम कौन सा चुनाव करते हैं उसके ऊपर आधारित है। चॉइस ऑफ वंस एम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब चुनाव करना, अपने लक्ष्य का चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या करें क्या ना करें। इट हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इट इन्फ्लुएंस द होल कोर्स ऑफ मैंस लाइफ, और ये आदमी की ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी के ऊपर इसका बहुत प्रभाव होता है। Another idea in the poem is that one cannot achieve extraordinary things by taking an ordinary course. अब दूसरा इसमें विचार ये है कि एक जो इंसान है वो साधारण अगर कोई रास्ता चुन लेता है तो वो एक्स्ट्रा असाधारण काम नहीं कर सकता। यानी अगर हम डिफ़िकल्ट चीज़ें चुनेंगे तो हम नई नई राय बनाएंगे, नई नई हमारे लोगों को पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। अगर जो काम सभी ने किया वही हम भी करते जाएं तो उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं होगा। ओनली ऑर्डिनरी पीपल फॉलो द बीटन पाथ। अब जो साधारण लोग होते हैं वो ही साधारण रास्ते चुनते हैं, वो मुश्किल रास्ते नहीं चुनते। ग्रेट सोल ऑलवेज प्रेफर टू टेक न्यू पास। जो महान आत्माएं होती हैं वो हमेशा अपने लिए अलग रास्ते का चुनाव करते हैं। बाय डूइंग सो दे ब्रेक फ्रेश ग्राउंड। ऐसा करके वो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए नए नए चीज़ों की खोज करके उनके लिए नए आविष्कार करके देती हैं। तो ये है हमारा सेंट्रल आइडिया। इसमें यही बताया गया है कि जो लोग एक काम करते हैं अगर हम भी वही काम करें तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं बन सकते, असाधारण इंसान नहीं बन सकते। अगर हम अगर साधारण रास्ते चुनते हैं, लेकिन अगर हम मुश्किल रास्ते चुनते हैं तभी हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, यानी कि दूसरों के लिए नए नए खोजें, नए नए आविष्कार कर सकते हैं। तो यही हमारा सेंट्रल आइडिया है। तो नेक्स्ट इसके हमने जो स्टैंजा है अब हम वो करने। कंप्रीहेंशन ऑफ स्टैंजास। जो फर्स्ट जो 5 लाइन्स हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर ही मैं बोलूँगी। जो ये तो है जो लाइन्स हैं वो नहीं बोलूँगी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन्स। इनके जो स्टैंजा है इनके क्वेश्चन आंसर है वो ही बताने हैं हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है नेम द पोइट एंड द पोइम। अब इसमें पोइट का नाम क्या है और पोइम का नाम क्या है, ठीक है। तो पोइट का आपको पता ही है कि इसमें पोइट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और पोइम क्या है हमारी द रोड नॉट टेकन, ठीक है। व्हाट डिड द पोइट सी इन फ्रंट ऑफ हिम। उसने अपने सामने क्या देखा था। ही सा दैट 2 रोड डाइवर्ज इन फ्रंट ऑफ हिम। 2 रास्ते थे, 2 सड़कें थी उसके सामने जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। व्हाट इज़ द पोइट सॉरी अबाउट। अब उस कवि को, पोइट को किस चीज़ का दुख था।
ही इज़ सॉरी दैट ही कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ रोड्स। अब उसको इस चीज़ का अफसोस था उसको कि वे दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। वट इज़ द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ टू डिफरेंट पाथ्स इन द वुड्स। अब फोर्थ क्वेश्चन है, वन पाथ इज़ फॉर द फॉर द ऑर्डिनरी पीपल, द अदर लेस ट्रेवल्ड पाथ इज़ फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब इसमें दो रास्ते बताए गए हैं, एक साधारण लोगों के लिए और दूसरा जो जिसके ऊपर कम लोग चलते हैं, असाधारण लोगों के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा स्टैंजा कंप्लीट होता है। अब है हमारा सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में वही आ जाता है पोइट का नेम, और पोइम का नेम तो हमने पहले ही कर लिया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोइट व्हेन ही टुक द अदर रोड। उस वक्त वो कहाँ पर खड़ा था, तो वो चौराहे पर खड़ा था ना। तो इसमें क्वेश्चन आएगा बेटा, ही हैड कम टू ए जंक्शन ऑफ द टू रोड्स इन द फॉरेस्ट। आगे थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द पोइट टेक द अदर रोड। उसने दूसरा रास्ता क्यों चुना था। ही टुक द अदर रोड बिकॉज इट वॉज जस्ट एज गुड एंड कम्फर्टेबल ए रोड फॉर ट्रैवलिंग एज द अदर वन। वो उतना ही कम्फर्टेबल और अच्छा था जितना कि दूसरा था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, वाई वॉज द अदर रोड एंटाइटल्ड टू ए बेटर ट्रीटमेंट। इसका आंसर है, इट वॉज एंटाइटल्ड टू ए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बिकॉज इट वॉज ग्रास कवर्ड एंड प्रोवाइडेड सम अट्रैक्शन टू द ट्रैवलर। और इसके ऊपर सारा घास लगा हुआ था, वो जो आने वाले यात्रीगण हैं उनको अट्रैक्ट करती थी इसकी। तो थर्ड है इसका स्टैंजा, ये सेकंड स्टैंजा कंप्लीट होता है। थर्ड है, who are both referred to in the first line of the passage या stanza। अब इसमें both किसके लिए यूज़ किया गया है, they are the two roads, वो है दोनों सड़कें। सेकेंड क्वेश्चन, why did the poet decide about the first road। उसने फर्स्ट रोड को क्यों चुना। the poet decided to reserve the first road for यूज़ ऑन ए फ्यूचर के। उसने सोचा कि जो पहली है सड़क उसके ऊपर हम फ्यूचर के लिए, कभी भी भविष्य के लिए उसने रखा है, कभी भी फिर आएगा तो उसी के ऊपर वो चलेगा। वट डिड द पोइट नो अबाउट द रोड्स। अब उसने रोड्स के बारे में क्या जाना। द पोइट न्यू दैट फ्रॉम वन रोड और पाथ ब्रांचेस ऑफ अनदर, कि एक रास्ते से चलेगा तो दूसरे रास्ते तक, एक रास्ता जो रोड है, ब्रांचेस ऑफ अनदर जो कि है दूसरे रास्ते उसके अपने आप निकल आएंगे। वट वॉज द डाउट इन द पोइट माइंड्स। अब उसके डाउट क्या है माइंड में। द पोइट डाउटेड इफ़ ही वुड एवर कम बैक टू द जंक्शन ऑफ द टू रोड्स, कि क्या वो इस चौराहे पर, दोनों सड़कों के चौराहे पर जो खड़ा है, फिर कभी वापस आएगा या नहीं आएगा। तो इसका फोर्थ स्टैंजा है हमारा। अब थर्ड कंप्लीट होता है। फोर्थ है, विच पाथ डिड द पोइट चूज़ टू ट्रैवल। अब कौन सा रास्ता उसने चुना था। ही चूज़ द लेस ट्रैवल पाथ। उसने जो कम लोग जहाँ पर चले हुए हैं वो रास्ता चुना। वट डज द पोइट मीन बाय द वर्ड डिफरेंस इन द लास्ट लाइन। अब डिफरेंस का मतलब इसमें क्या है। द पोइट हिंट्स एट द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण और असाधारण। इज़ द पोइट डाउटफुल अबाउट हिज डिसीजन। क्या वो अपने डिसीजन में वो उसको कोई शंका थी। द पोइट इज़ नॉट एट ऑल डाउटफुल। उसमें कोई संदेह, उसमें कोई शंका नहीं थी। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। इसको हमने जस्टिफाई करना है। एक्चुअली द रोड टेकन शुड हैव बीन द टाइटल बिकॉज द पोइट टुक द लेस ट्रेवल्ड रोड। उसने कौन सा रास्ता चुना था, जिसके ऊपर कम यात्री चले थे। तो ये इसका जो टाइटल है बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो है इसका टाइटल ये भी हम कह सकते हैं, द टाइटल ऑफ द रोड नॉट टेकन इज़ आल्सो करेक्ट। ये फिर भी ठीक है क्योंकि द पोइट गिव्स हिज रीज़न वाई ही टुक वन रोड एंड रिजेक्टेड द अदर, कि उसने एक रास्ता क्यों, एक रोड को क्यों चुना और दूसरे को रिजेक्ट क्यों किया था, उसका भी उसने कारण बताया। इसीलिए ये जो इसका टाइटल दिया गया है तो ये बिल्कुल ही ठीक है, करेक्ट है। मेरे ख्याल में मेरी जो पोएम मैंने समझाई है आपको, इसके स्टैंजा समझाए हैं और इसका सेंटर आइडिया है, आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें और इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।